यहाँ स्वागत है आप सभी का HL टर्की जीके चैनल पर। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित ज़रूर देखिए। परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, लगातार प्रश्नों को देखते भी रहें कि कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, तो इससे जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिलेगी। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। ये रहे चार ऑप्शंस। सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेज़ली। जी हाँ, इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, लॉर्ड वेलेज़ली ने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। इंग्लैंड से आई बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी तथा विलियम वार्ड कलकत्ता में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने इन्हें विध्वंसकारी और शांति के लिए खतरा कहकर इन्हें कलकत्ता में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। प्रश्न नंबर सेकंड देख लीजिए। जी हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करके हौसला बढ़ाइए। प्रश्न नंबर सेकंड, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर थॉमस रेलिंग। जी हाँ, इनसे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेलिंग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। कहाँ पर? ये स्थान का नाम बताना है। सही उत्तर होगा लंदन में। जी हाँ, इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पूरे बॉक्स को जरूर देखिए। जी हाँ, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जी हाँ, देख लेते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन से। जी हाँ, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो कांग्रेस ने किस सम्मेलन का बहिष्कार किया था? तीसरे गोलमेज सम्मेलन। जी हाँ, और किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था? तो सही उत्तर होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, किस सन में हुआ था? ये रहे चार ऑप्शन। सही उत्तर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इनको एक बार देख लेना बहुत जरूरी है। आइए और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। जी हाँ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरा देखिए, तभी चीज़ें स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया।
साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया और ये विभाजन 1912 ईस्वी से लागू हुआ। प्रश्न नंबर 5, सुमेलित करना है इसको। तो यहाँ से ऑलरेडी सुमेलित है, इसको देख लेते हैं। जी हाँ, इस बॉक्स को देख लेते हैं। उपर्युक्त देशों का उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित का सही क्रम है मंगोलिया, स्पेन, मैक्सिको एवं अर्जेंटीना। यह है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्षस्थ रहा है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी। जी हाँ, विकल्प में दिए गए राज्य एवं 2015-16 में उनके कुल फल उत्पादन की स्थिति कुछ इस प्रकार है। गुजरात फल उत्पादन 1000 टन में, तो गुजरात का 8477.17, कर्नाटक 7023.69, महाराष्ट्र 9749.80 और उत्तर प्रदेश 10,296.14। जी हाँ, यहाँ से भी जानकारी कर लेते हैं। कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत में शीर्ष 5 कुल फल उत्पादक राज्य क्रमशः है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाखल मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। जबकि बांदीपुर कर्नाटक में है, सिकरी देवी हिमाचल प्रदेश में है और दाचिंगम ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो एक ही प्रश्न में आपको कई तरीके से प्रश्न मिलते हुए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता का प्रतिशत निम्नलिखित है। लक्षद्वीप 87.9%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 82.4%, चंडीगढ़ 81.2%, जबकि दिल्ली 80.8%। इसके अलावा पुडुचेरी 80.7%, दमन एवं दीप 79.5%, दादर नागर हवेली 64.3%। ये है केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता का प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित की गई थी? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही उत्तर होगा 1990 में। इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। भारत में संघीय व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने में वित्त आयोग, अखिल भारतीय सेवा के साथ साथ सहकारिता सरकारिया आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में बनी अंतर्राज्यीय परिषद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये था क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही उत्तर 73वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ये रहे 4 ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर क्या होगा?
ये बताना है। जी हाँ, इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर होगा, जी हाँ, यहाँ से देख लेते हैं, इसका सही उत्तर होगा मुफ्त कानूनी सहायता। आइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, यहाँ से इस बॉक्स से इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, देखते रहिए, सुनते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? ये रहे चार ऑप्शंस। सही उत्तर 6 अगस्त 1952। जी हाँ, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ये था कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मान्य है? ये रहे चार ऑप्शंस। सही उत्तर हो जाएगा 10 रुपये, रुपये 10। जी हाँ, भारत में 50 पैसे का सिक्का रुपया 10 तक भुगतान की विधिक रूप से मान्य है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय से लागू किया गया? ये रहे चार ऑप्शंस। सही उत्तर होगा 1 मार्च 2016। ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। आइए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 1 मार्च 2016 से उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया। इसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह दिया जाएगा। जैसा कि मालूम हो आपको कि प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून 1 जनवरी 2016 से ही लागू था, जिसे 1 मार्च 2016 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो यहाँ से आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यूनियन बजट 2016-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को निम्नलिखित में से किसके साथ संहित किया गया है? ये रहे चार ऑप्शन। सही उत्तर होगा सेवा कर। जी हाँ, इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जी हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें। केंद्रीय बजट 2016-17 में सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर नामक सेवा कर लगाने का प्रस्ताव है, जिससे हुई प्राप्तियों का उपयोग विशिष्ट रूप से कृषि सुधार और किसान कल्याण से संबंधित कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए उपयुक्त होगा। ये उपकर 1 जून 2016 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई? ये रहे चार ऑप्शन। सही उत्तर होगा 2013-14। इसका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जी हाँ, भारत में छठी आर्थिक जनगणना जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान आयोजित की गई थी। यद्यपि इसकी रिपोर्ट 31 मार्च 2016 को जारी की गई। जानकारी हो कि भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। वर्तमान में 7वीं आर्थिक जनगणना के क्षेत्र में कार्य की शुरुआत 29 जुलाई 2019 से त्रिपुरा से की गई है। क्वेश्चन नंबर 17, 88वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पॉटलाइट को। आइए और भी यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसको देख लीजिए। जी हाँ, अमेरिकी फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 88वें वार्षिक ऑस्कर पुरस्कार 28 फरवरी 2016 को डॉल्बी थिएटर, हॉलीवुड एंड हाईलैंड सेंटर, लॉस एंजल्स में प्रदान किए गए।
टॉम मैकार्थी द्वारा निर्देशित फिल्म स्पॉटलाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार प्रदान किया गया। 24 फरवरी 2019 को 91 पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए। 91 वार्षिक ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ग्रीन बुक निर्देशक पीटर फॉरले को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह 3 AC नई ट्रेन का क्या नाम है? सही उत्तर हम सफ़र। जी हाँ, भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह से 3 AC नई ट्रेन हम सफ़र है। क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हौसला बढ़ाइए। जी हाँ, आपके लाइक और कमेंट्स करने से हमारा हौसला बढ़ता है। जी हाँ, पाकिस्तान की संसद पूरी तरह से सौर ऊर्जा, जी हाँ, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली इमारत बन गई है। इस उपक्रम के लिए चीन ने 55 मिलियन का वित्तीय सहयोग दिया है। इस उपक्रम की घोषणा सर्वप्रथम 2014 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, 13वें दक्षिण एशियाई खेल सैग 2019 का आयोजन स्थल प्रस्तावित है। कहाँ पर प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। और भी आगे बढ़ें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। जी हाँ, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 13वें दक्षिण एशिया खेल सैग 2019 का आयोजन स्थल काठमांडू, नेपाल में किया गया। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2021 का आयोजन लाहौर, पाकिस्तान में किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, निम्नलिखित में से आम किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फांसो। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो प्रैक्टिस सेट या जो भी पेपर होते हैं उन प्रश्नों को एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। आम की अल्फांसो प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शंस अलसी। जी हाँ, 22 का डी ऑप्शन सही होगा। आइए और भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अलसी की खेती उत्तर एवं मध्य भारत में अच्छी तरह से की जाती है। अलसी के बीज से तेल निकलते हैं, तेल से साबुन भी बनाया जाता है। इसके पौधे से रेशा निकाला जाता है, रेशे से कपड़े एवं अच्छी गुणवत्ता वाले पेपर बनाए जाते हैं। अन्य विकल्पों में सनई एवं जूट से रेशा, जबकि सरसों से मात्र तेल की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? सही उत्तर चना एवं अरहर। जी हाँ, भारत में दालों में सर्वाधिक उत्पादन चना का एवं द्वितीय क्रम पर अरहर है। दालों के इन दोनों ही प्रकारों का संयुक्त उत्पादन विगत वर्षों के दौरान कुल दाल उत्पादन का लगभग 68% से 70% के बीच रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जी हाँ, सभी तरह के प्रश्न एक ही वीडियो में। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया है। 4 ऑप्शन दिए गए। सही उत्तर भारत और रूस ने। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत एवं रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर किया गया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।